हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का पवन फिजिक्स क्लासेस में। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था अबाउट कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ को हमने पढ़ा कि जब भी दो चार्जेस होंगे तो वो दोनों चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स या तो अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी इन नेचर। उसके बाद अगर मीडियम आ जाए दोनों चार्जेस के बीच में तो हमने पर एक क्वांटिटी पढ़ी थी जिसका नाम था रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हमने डिनोट किया था एप्सिलॉन आर से, उसको हमने डिनोट किया था। या फिर हमने बोला या तो इसको के से डिनोट करेंगे हम। तो वहां से जो फॉर्मूला आया था हमारे पास वो था F इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये था, इसको हमने के से डिनोट किया था। ये कब आता है, जब मीडियम की बात होती है। तो यहां से एक बात समझ में आ रही है कि जब भी इस सिस्टम को हम या दो चार्जेस को अगर मीडियम में रखते हैं तो उसके अंदर 1 अपॉन के टाइम से जो फोर्स हमारे पास है वो डिक्रीज हो जाती है। जितना ज्यादा के होगा उतने कम क्या होगा, एफ की वैल्यू होती जाएगी। इसमें हर मटेरियल की, हर मीडियम का जो के की वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। अगर हम बात करें कंडक्टर की तो उस केस में के इन्फिनिटी होता है। एयर की बात करते हैं हम या वैक्यूम की बात करते हैं, उसमें के की वैल्यू 1 होती है। ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को समझने से पहले इसका कंसेप्ट जानना जरूरी है। तो कंसेप्ट क्या कहता है इसमें, सपोज हमारे पास ये तीन चार्जेस हैं Q1 Q2 एंड Q3। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इस चार्ज के ऊपर अगर फोर्स लगाए तो फोर्स कैसे की रिपल्सिव होगी, बिकॉज दोनों चार्जेस के ऊपर साइन कैसा है, पॉजिटिव। दोनों कैसे, पॉजिटिव नेचर। जो थर्ड चार्ज है उस पर भी कैसा है, पॉजिटिव। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का मीनिंग यही है, अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लग रही है तो इस चार्ज का कोई भी रोल नहीं होगा। इट मींस इन दोनों के बीच में फोर्स क्या लगी, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये इन दोनों के बीच की फोर्स है। तो ये फोर्स इंडिपेंडेंट होगी इस थर्ड चार्ज की, यानी इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगी उसमें इस चार्ज का कोई भी रोल नहीं है। अब सपोज करो इस Q3 और Q1 इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी। हमने क्या कहा, इस Q1 ने इस Q3 को रिपेल किया, ये फोर्स लगी इसके ऊपर F3(1). फोर्स लग रही है 3 पर, लगा कौन रहा है, 1। तो उस केस में इस चार्ज का कोई भी रोल नहीं होगा। ये होगी, इस फोर्स को हमने कंसीडर कर लिया F1, और जो सेकंड फोर्स डेवलप हुई इन दोनों चार्जेस के बीच में उसको मैंने कंसीडर कर लिया F2। तो वहां से वैल्यू आ गई हमारे पास K Q1 Q3 अपॉन में आर स्क्वायर। इन दोनों के बीच की दूरी अगर मैं R1 मानता हूं तो R1 का स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों के बीच की दूरी अगर मैं R2 मानता हूं तो ये R2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर इन दोनों के बीच में फोर्स लग रही है, किस किस के बीच में, Q2 एंड Q3, तो यहां से हमारे पास कूलम्ब्स फॉर्मूला है Q2 Q3 अपॉन में R3 का स्क्वायर। ये हो गया R3। इट मीन्स जो भी सराउंडिंग में चार्जेस प्रेजेंट हैं
वो डिपेंड करता है कि किन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लगी है। जो भी सराउंडिंग में होंगे, जो भी चार्जेस होंगे, उन चार्जेस का इन दोनों चार्जेस के फोर्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब यहां से जो एफ नेट आएगी वो एफ नेट हो जाएगी हमारे पास F1 प्लस F2 प्लस F3। हो सकता है और भी चार्ज रखे हो, ये चार्ज हो, ये चार्ज हो, ये चार्ज हो, तो हर एक चार्जेस की वजह से अलग अलग फोर्स आएगी और जो एफ नेट होगी वो इनका समेशन होगा, यानी F1 प्लस F2 प्लस F3 इस तरीके से क्या होंगे, ऐड होते जाएंगे। इसके बाद इसको और समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और हर वर्टेक्स के ऊपर हमने चार्ज रख दिया Q, और इस साइड की जो डिस्टेंस है वो हो गया A, ये हो गया A। ट्रायंगल कैसी होगी, इक्विलैटरल होगी। अब बोला है, इनके नाम ले दिया हमने, ये वर्टेक्स 1, ये वर्टेक्स 2, ये हो गया वर्टेक्स 3। फाइंड एफ नेट ऑन 3 पर हमें क्या करना है, एफ नेट निकालना है कि जो टोटल फोर्स होगी वो कितनी होगी। तो हम इसमें यूज करेंगे सुपरपोजिशन का। सबसे पहले हमने क्या कहा कि इस चार्ज ने इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाया, हमने मान लिया वो ये है, तो यहां से फोर्स आ गया हमारे पास F1। तो इस F1 की वैल्यू हो गई K क्यू अपॉन में A स्क्वायर। यहां से क्या वैल्यू हो गई, K क्यू स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर। एक फोर्स आ गया हमारे पास। अब क्या बोला हमने, इस Q ने इसके ऊपर फोर्स लगाई इस तरीके से, यहां से हमारे पास आ गई F2, तो यहां से F2 की वैल्यू हो जाएगी K क्यू अपॉन में A स्क्वायर। तो यहां से अगेन क्या वैल्यू आ गई, K क्यू स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब +1 के अंदर 11th क्लास में हमने पढ़ा था रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, अगर दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, इसको मान लिया हमने वेक्टर 1, इसको मान लिया वेक्टर 2। अब ये दोनों वेक्टर कुछ एंगल के ऊपर इंक्लाइंड है, हमने मान लिया थीटा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। ये हमारे पास क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर। और यहां से फॉर्मूला हमारे पास आया था कि कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। याद होगा आप सभी को। तो सिमिलरली एक फोर्स तो होगी F1, उसकी डायरेक्शन ये, दूसरी फोर्स होगी F2, उसकी डायरेक्शन ये होगी। अब ये चार्ज और ये चार्ज इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो इस चार्ज की वजह से फोर्स आई हमारे पास ये, इसकी वजह से फोर्स आई ये, तो मुझे निकालना है एफ नेट। क्या निकालना है, एफ नेट। तो एफ नेट के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को इन दोनों का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। अब ये ट्रायंगल थी इक्विलैटरल, इट मींस ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना हो गया, 60 डिग्री। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो गए। तो यहां से एफ नेट कितना हो जाएगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा। यहां से हमने रिलेट किया इसको। तो F1 की वैल्यू K क्यू स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर, F2 की वैल्यू K क्यू स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। F1 इज इक्वल टू F2, तो मैंने इसको मान लिया F, पुट करेंगे यहां पर। तो यहां से हमारे पास वैल्यू हो जाएगी F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F इंटू F कोस एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो F नेट आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट
एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2 एफ का स्क्वायर 1/2 cos 60 कितना होता है 1/2 से क्या हो गया ये कैंसिल आउट हो गए। तो अंडर रूट के अंदर हमारे पास क्या बच गया एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इट मीन्स √3f ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट आ गया। और f की वैल्यू कितनी है f की वैल्यू हमारे पास है √3 इंटू में k क्यू स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर ये हो गया इसका रिजल्ट। इसी टाइप में एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। वो क्वेश्चन होगा अगर यही चार्जेस एक स्क्वायर की फॉर्म में हो सपोज इस तरीके से ये हो गया स्क्वायर है ऑल साइड्स आर इक्वल इस तरीके से और हर कॉर्नर के ऊपर चार्ज रखा हमने क्यू इस तरीके से पुट कर दिया। इनके नाम लिखेंगे हम कॉर्नर्स के 1 2 3 4। तो क्वेश्चन यही है फाइंड एफ नेट ऑन 4। जो 4 है उसके ऊपर एफ नेट निकालिए। आपके पास 1 मिनट का टाइम है जल्दी सोल्व करिए इसको। देखिए सॉल्यूशन इसका क्या होगा। इस चार्ज ने 3 ने इसके ऊपर फोर्स लगाई इसका नाम बोल दिया हमने F1। तो F1 कूलम्स लगा क्या कहता है K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो K Q1 कितना है K Q1 कितना है यहाँ पर Q Q2 कितना है Q R स्क्वायर दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना A उसका स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू होगी हमारे पास K Q स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर एक वैल्यू होगी। अब इस चार्ज ने इसके ऊपर फोर्स लगाया फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो यहां से वैल्यू आ गया हमारे पास F2 की। तो F2 किसके इक्वल हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में A स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू आ गया अगेन K Q स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब कोई और चार्ज है जिससे फोर्स हो रही है। तो चार्ज एक और हमारे पास है वो है यहां। तो ये भी क्या करेगा इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा इस तरीके से F3 हो गया। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। अब ये डायगोनल के अलोन लग रहा है। तो डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का √2a। अगर नहीं पता कि √2 कैसे होता है तो ये हमारे पास क्या होगी एक राइट ट्रायंगल होगी। तो राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर किसके बराबर होगा दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इसका रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2a स्क्वायर अंडर रूट लेंगे उसका तो वहां से क्या हो जाएगा √2a। तो यहां से F3 आ गया हमारे पास K Q1 Q2 अपॉन में √2a इसका स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू क्या होगी K Q स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर इक्वेशन नंबर 3 ये आ गया हमारे पास। अब बोला रिजल्टेंट F नेट की बात हो रही है। तो ये दोनों F1 एंड F2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो इन दोनों का मुझे क्या चाहिए रिजल्टेंट चाहिए। तो F1 इस तरीके से है F2 इस तरीके से है। तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा यहाँ आएगा बीच में। ये हो गया F1 ये हो गया F2
एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। तो यहां से निकालेंगे हम रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट हो जाएगा हमारे पास एफ आर इजिकल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। यहां थीटा हमारे पास है 90 डिग्री और कोस 90 होता है 0। इसका मतलब ये पूरी टर्म कितनी हो गई, 0 हो गई। तो यहां से जो F नेट आया या F रिजल्टेंट आया वो किसके इक्वल हो गया, वो हो गया हमारे पास F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। अब F1 और F2 बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड। अगर दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है तो उसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, F। तो यहां से FR की वैल्यू हो गई अंडर रूट F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर। तो यहां से FR हो गया हमारे पास 2F स्क्वायर, रूट हटाएंगे तो एफ आर हो गया यहां से हमारे पास अंडर रूट एफ। अब ये डायरेक्शन कैसी है, इस तरीके से, यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो कैसा हुआ, इधर ये आ गया एफ आर और एफ थ्री भी कैसा ही है इधर, यानी दोनों वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन में है तो इनका क्या हो जाएगा, एडिशन। तो एफ नेट हो जाएगा हमारे पास एफ आर प्लस एफ थ्री। तो एफ आर हमारे पास है अंडर रूट 2f प्लस एफ थ्री की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर। और एफ हमारे पास कितना आया था, वैल्यू पुट करेंगे हम अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो यहां से के क्यू स्क्वायर अपॉन में a, के क्यू स्क्वायर अपॉन में a ये कॉमन है, बाहर ले इसको, के क्यू स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर आ गया बाहर, अंदर कितना बच गया अंडर रूट प्लस 1 अपॉन में 2, ये आ गया हमारे पास एफ नेट। किसके लिए है ये, स्क्वायर के अंदर। जब सारी जितने भी चार्जेस हमारे पास हैं वो इक्वल हो इन मैग्नीट्यूड, वहां से जो रिजल्टेंट आया हमारे पास उसकी वैल्यू हो गई एफ नेट ये। इसमें और आगे बढ़ते हुए हम अगला टॉपिक करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है वो होगा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म जब हम करेंगे तो सबसे पहले हमारा काम होता है एक कार्टेशियन सिस्टम लेना। तो हमने क्या मान लिया, ये डायरेक्शन होगी एक्स, ये डायरेक्शन होगी वाई, और इस कार्टेशियन सिस्टम के अंदर हमने दो चार्जेस रखे हुए हैं। ये हमारे पास है Q1 और ये हमारे पास चार्ज हो गया Q2। अब कार्टेशियन सिस्टम लेने का मीनिंग यही है ताकि हमें एक फिक्स ओरिजिन मिल जाए। तो ये फिक्स ओरिजिन हो गया 0 0, और इस सिस्टम में दो चार्जेस रखे हुए Q1 एंड Q2। इस Q1 के लिए ओरिजिन से डिस्टेंस मैंने मान लिया R1 और इस Q2 के लिए मैंने डिस्टेंस मान लिया R2। इस तरीके से हमने कूलम्ब लॉ जब पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। तो सपोज ये दोनों चार्जेस हमने मान लिया पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव। तो इस चार्ज ने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाई,
फोर्स हो गया हमारे पास चार्ज ना फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। इन दोनों के बीच की दूरी मैंने मान ली r। सिमिलरली ये Q2 इस Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो यहां से फोर्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। ये आ गया हमारे पास। वेक्टर फॉर्म की बात हुई है तो मैग्नीट्यूड हमने पढ़ा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। जो लास्ट ये जो प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा उसमें जो फोर्स थी वो कैसे था, मैग्नीट्यूड था। बट अभी हम कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म के लिए कोई भी वेक्टर होता है, सपोज ए इज ए वेक्टर, तो वेक्टर कब होता है वो जब उसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। तो डायरेक्शन कौन बताता है हमें, डायरेक्शन बताता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यानी जिस के ऊपर कैप का साइन हो वो होता है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, और ये हमें सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे हम, यूनिट वेक्टर यहां से लिखेंगे वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। कोई भी वेक्टर हो गया उसको हमने डिवाइड कर दिया उसके मैग्नीट्यूड से। तो यहां भी मुझे क्या करना पड़ेगा, जब इस फोर्स को, ये तो मैग्नीट्यूड था के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, अगर इसको मैं यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा यहां पर R कैप। अब ये जो हमारे पास डिस्टेंस है R, इसको कैसे लिया जाए, तो इसको लेने का तरीका यही है, ये वेक्टर हमारे पास हो गया 1, R1 जो है वेक्टर 1 हो गया, इसका हेड इसके टेल के साथ जुड़ा हुआ है और यहां से हमने इसके हेड को जोड़ दिया। इट मीन्स R2 किसके इक्वल हो गया, R2 हो गया हमारे पास R1 प्लस R की इक्वल हो गया। तो यहां से R की वैल्यू क्या हो गई, R2 माइनस R1, ये हमारे पास आ गया वेक्टर। अब ये कहां पॉइंटेड है, इस डायरेक्शन में पॉइंटेड है, लाइक दिस। तो इधर हमारे पास जो डिस्टेंस, जो डायरेक्शन आएगी हमारे पास, डायरेक्शन किससे डिनोट करेंगे हम, कैप से। तो वो हमारे पास कहां है, जहां F2 1 है वही हमारे पास क्या हो गया, इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो हमारे पास R की वैल्यू आ गई। इस R को मैं जब यहां पुट करूंगा तो यहां से फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, किसके लिए निकाल रहा हूं मैं, F21 के लिए निकाल रहा हूं। तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी के Q1 Q2 अपॉन में ये जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस कौन सा होता है, दो चार्जेस के बीच का। तो ये दोनों बीच का चार्ज कितना है हमारे पास, ये R आया। इसकी वैल्यू कितनी है, R2 माइनस R1 इसका स्क्वायर इनटू में डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, ऊपर आएगा वेक्टर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना हो गया, R2 माइनस R1। तो यहां से F21 की वैल्यू आएगी के Q1 Q2 इनटू में क्या है, R2 माइनस R1, ये हो गया वेक्टर, और नीचे हो गया हमारे पास R2 माइनस R1 इसके मैग्नीट्यूड का क्यूब। ये वैल्यू, ये जो फॉर्म आई है ये कहलाती है वेक्टर फॉर्म। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। सिमिलरली F12 हो जाएगा हमारे पास के Q1 Q2 अपॉन में, अब इसमें क्या था 2 माइनस 1, तो वहां हो जाएगा R1 माइनस R2 इसका क्यूब इंटू में R1 माइनस R2, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। अब यहां से एक बात समझ आ रही है हमारे कि जो F12 है और F21 है वो मैग्नीट्यूड में सेम होंगे,
उनकी डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट। यानी F12 कहाँ लग रही है, यहाँ, और 21 कहाँ लग रही है, 21 लग रही है यहाँ, और 12 लग रही है यहाँ। यानी दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 180 डिग्री का। इस वेक्टर फॉर्म को लिखने का मेन मीनिंग यही है, इस फॉर्म को मैं लिख सकता हूं F1 या F21 को मैं लिखूंगा K Q1 Q2 अपॉन में R2 माइनस R1 इसका मैग्नीट्यूड का क्यूब, इंटू में इसको क्या लिखूंगा मैं, R2 x आई कैप माइनस R प्लस R2 जे कैप प्लस R2 के कैप माइनस में R1 x आई कैप प्लस R1 जे कैप y जे कैप प्लस R1 z के कैप। यानी सपोज ये दो हमारे पास चार्जेस रखे हुए हैं, इन दोनों चार्जेस की जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है वो सपोज क्या दे रखी है, ये हो गया +3 कूलम, ये हो गया +2 कूलम। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 9,4 और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 6,2। इसका मतलब ये हुआ, अब यहां पर हमारे पास 9 और 4 दे रखा है, यानी 9 हो गया x कोऑर्डिनेट और 4 हो गया हमारे पास z कोऑर्डिनेट, ना सॉरी y कोऑर्डिनेट। सिमिलरली यहां पर हमारे पास क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट और ये क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट। हो सकता है दो चार्ज दे रखे होंगे, एक Q1 हो एक Q2 हो, और वो हमें क्या दे रखे हो, वो दे रखे हो 3, 2, 1 और ये दे रखे हो 4, 3, 2। अब इस केस में तीनों कोऑर्डिनेट्स यूज हो रही है, x y z, यानी इनकी पोजीशन बता रखी है कि जो Q1 है वो इस पोजीशन पे रखा हुआ है, Q2 है वो इस पोजीशन के ऊपर रखा हुआ है। तो इनको जब सॉल्व करें, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है। इसको मैं दोबारा लिखता हूं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा फॉर्म, F21 हो जाएगा हमारे पास K Q1 Q2 अपॉन में R2 माइनस R1 इसका मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू में R2 x आई कैप, या इसको ये बोलो आई कैप प्लस R2 y जे कैप प्लस R2 के कैप माइनस में R1 आई कैप प्लस R1 जे कैप प्लस R1 के कैप। ये पोजीशन बता रही है हमें, x आई के कैप आई कैप जे कैप के कैप, ये क्या बताएंगे, इनके बारे में बताएंगे। 3 का मतलब क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट में, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 2। तो उनको कौन बता रहा है, ये जो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स है ये बताएंगे। ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बात और, अब तक हमने क्या पढ़ा कि जो भी चार्जेस थे उन चार्जेस का हमने मैग्नीट्यूड लिया था, यानी उसमें हमने साइन का यूज नहीं किया था। बट जब हम वेक्टर फॉर्म करेंगे उस केस में जो Q1 एंड Q2 हैं उनको हम विद साइन पुट करेंगे। ऐसा क्यों, बिकॉज ये दो चार्जेस थे, अगर ये पॉजिटिव है और ये सपोज ये क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, अब फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी। मतलब ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या हो गया कि डायरेक्शन अब बदल गई। डायरेक्शन बदलने का मतलब क्या है, ये जो Q1 और Q2 अगर मैं साइन के साथ पुट करूंगा तो आंसर हमारा सही आएगा। इसको आप नोट करिए, फिर इसके बेस पे मैं न्यूमेरिकल कराता हूं। एक न्यूमेरिकल गिवन है हमें, न्यूमेरिकल हमें गिवन है
इस तरीके से। ये वैल्यू हमारे पास हो गई 1 कूलम। ये हमारे पास है वैल्यू 1 कूलम, और यहां पर हमारे पास क्या वैल्यू हो गई 1 मीटर। अगला हमारे पास है 8 कूलम, यहां पर वैल्यू कितनी होगी 2 मीटर। 1 कूलम 8 कूलम, यह हमारे पास है 27 कूलम, और ये हमारे पास होगा 3 मीटर। अब तो चलता हुआ जा रहा है ये 1000 कूलम अपॉन में 10 मीटर। क्या बोला गया है, इस जो चार्ज ओरिजिन पर रखा हुआ है, इस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, एफ नेट निकालना है। यहां से एफ नेट निकालना है, क्या होगा, तो एफ नेट कैसे निकलेगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, और वो चार्ज भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। सारे क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं इसको। तो हर एक के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग निकालना पड़ेगा। एफ यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या वैल्यू होगी, के Q1 कितना है 1, Q2 कितना है 1, ये हो गया Q1, और आर कितना है 1 मीटर, इसका स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, के आ गया हमारे पास। F2 निकालेंगे हम, इसने क्या किया, इसको फोर्स लगाया, तो के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो के इंटू में Q1 कितना है 1, Q2 कितना है 8, अपॉन में डिस्टेंस कितना हो गया 2, इसका स्क्वायर। तो कितना आ गया 8 के अपॉन में 4 हो गया। सिमिलरली F3 कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू है के इंटू में Q1 हो गया 1, Q2 कितना है यहाँ पर 27, और डिस्टेंस कितना हो गया 3 का स्क्वायर, यानी 27 के अपॉन में 9। सिमिलरली और होते जाएंगे। तो यहां से एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा हमारे पास के प्लस 8 के अपॉन में 4 प्लस 27 के अपॉन में 9 प्लस चलते हुए जा रहे इस तरीके से। तो यहां से कॉमन क्या आ गया, के कॉमन आ गया यहां से। तो अंदर वैल्यू क्या रहेगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, अब तो कहां तक बोला है 10 तक बोला है। ठीक है, सीरीज आ गया हमारे पास। तो ये सीरीज क्या होगी, n इंटू में n प्लस 1 अपॉन में 2। यहां पर n की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 10 इंटू में 10 प्लस 1 11 अपॉन में क्या हो गया 2, कितना हो गया ये 5। तो यहां से कितनी वैल्यू होगी 55। तो ये जो हमारे पास एफ नेट आया, इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, एफ नेट इज इक्वल टू 55 के। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। अब कुछ क्वेश्चंस मैं करने के लिए दे रहा हूं, उनके आंसर करिए, और जो कमेंट बॉक्स है उसमें बताइए कि इसका आंसर ये हो गया। तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से, ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस क्यू क्यू और क्यू, ये दूरी सबकी ए है, इनका नाम ले लिया हमने 1 2 3 और 4। इस 1 के ऊपर एफ नेट निकालना। एक क्वेश्चन तो ये करिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, हमें एक क्यूब गिवन है इस तरीके से, और हर एक क्यूब के ऊपर एक्स वाई जेड
हर एक क्यूब के वर्टेक्स पर हमने चार्ज रख दिया क्यू 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 और क्यू रख दिया। इनके नाम जो पीछे वाले हैं 1 2 3 4, जो आगे वाले हैं 5 6 7 8। तो एफ नेट निकालना है 6 पर। इसके आंसर करिए और जो कमेंट बॉक्स है चैनल का उस पर इसका आंसर लिखिए। और आगे हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस, एसएसएम के क्वेश्चंस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।